मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलज तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक। जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय। लीजिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने इतना हार्ड वर्क किया है। हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं सर हमारे, कहाँ गए सर? मलांग सर आइए। अरे सर लीजिए, बाकी आप खिलाने वालाने कट चलता रहेगा, ये वाला भी प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है? लीजिए सर, लीजिए। हो सकते हैं वैसे सब कोई नहीं। डॉक्टर साहब चलिए अब ऐसा ले लीजिएगा, वीडियो सब आ जाए साथ में, ठीक है? अब ओपन करना है। सब भी रहे, हमारे लैब का पूरा जो है एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए हैं, मैनेजमेंट भी दिखा लें। जितनी भी नया टीम हमारा 22-30 लोग है, वो सब जो है समय समय पर राय लेता रहता है। डॉक्टर वसीम अहमद अंसारी, ये इनकी अभी भी लेटेस्ट में जो है डॉक्टरेट हुई है, इसके लिए क्लिपिंग हो जाए सबकी तरफ से। डॉक्टरेट करना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और ये स्पेशलाइजेशन है इनका, खास तौर से अगर देखा जाए कंप्यूटेशनल इन सिलिको अप्रोच में, जिसमें होस्ट घोस्ट केमिस्ट्री भी आती है, सुपरामोलिक्यूलर केमिस्ट्रीज भी आती है, और केमिकल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड भी केमिस्ट्री आती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी पूरा पोर्शन आता है, जिस पर इन्होंने पूरा शोध किया है। कई सारे फाइटोकेमिकल्स भी फाइंड आउट किए हैं, और उनका फ्यूचर में पेटेंट भी दाखिल करने वाले हैं, और कॉपीराइट ऑलरेडी ले रखा है, और थीसिस सबमिट हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे टीम में ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जिससे पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वेल क्वालिफाइड लोगों की, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर विदाउट ग्रेजुएशन एंट्री नहीं है। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर सभी उच्च शैक्षिक साक्षर लोग हैं। तो वो उनके मार्गदर्शन में भी ये बुक हुई है। समय समय पर वो देखते रहे इसमें क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँच रही है, इसकी पैलिग्रिज्म क्या हुआ है, और इसका ISBN कब अलॉट किया गया, कब तक आया। तो वो अपना 2 बात रिसर्च से रिलेटेड इस बुक को रखेंगे, क्योंकि खास वो डॉक्टर काजिम साहब के भी अपने क्लोज हैं और उनके हैंड हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो है हम मौजूद हैं, और आमिश भाई और काजिम भाई पैनल के तहत भी रख सकता है, बहुआयामी समाचार मल्टी डायमेंशन न्यूज के अंतर्गत भी रख सकता है, और बुक के तहत भी रख सकता है। वो अपनी बात रख सकता है, स्वतंत्र है, हम लोग कवरेज देंगे उस बुक का। उमान भाई आपको कुछ कहना? आप बोलिए कुछ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर देखिए थोड़ा सा, इनका काट के फिर से बेहतर सलूशन दे सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो सलूशन बताएंगे साथ में, ज़्यादा बेहतर होगा। तो बाइट करा देंगे, अभी पहले बोल दो तुम, ठीक है? तो डॉक्टर साहब अपनी बात रखें बुक को लेके। ये पहले बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी, और साथ में जितने लोग आए हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 2 बुक पब्लिश की हैं। इससे फर्स्ट बुक है पार्ट 1 और दूसरी है पार्ट 2, ये दोनों मेरे हाथ में है। तो पार्ट 1 में क्या है, ओनली क्वेश्चन है, 3000 अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं, एवरी चैप्टर के हैं सारे। 11th और 12th नीट का दोनों कवर किया गया है। साथ में जो पार्ट 2 है, इसमें साथ में इसके आंसर भी हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है, नेट पे मिलना थोड़ा सा इधर उधर मिलता है, तो इसलिए हम लोगों ने एक साथ करके इस पर कवर किया गया है। इसमें लगभग 3000+ क्वेश्चन हैं, विद आंसर भी है। साथ में इसका वेटेज भी बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें दिया हुआ है, पूरा मेंशन है। टेबल बनाई गई है,
टेबल बनी हुई है, इसमें वेटेज लिखा हुआ है, किस चैप्टर से कितना ज़्यादा वेटेज है। तो ये ओनली क्वेश्चन की है, इस पर सिर्फ क्वेश्चन 100 एवरी चैप्टर से 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और अप्रॉक्स 19 चैप्टर लिए गए हैं और 5 यूनिट इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन में, और इसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट में 19 चैप्टर कवर किए गए हैं दोनों। साथ में सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के साथ साथ में नेक्स्ट टाइम इसका एक कवर करेंगे आंसर। वो डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, एक स्कैनर लगा होगा, उससे आप स्कैनर से आप देख पाएंगे कि इसमें ये आंसर, अगर 5 क्वेश्चन कवर किए, आंसर चेक करना, स्कैन करिए, आंसर आ जाएंगे। ये हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ध्यान में रखते हुए उसके साथ में जितनी भी आप MCQ टाइप्स की क्वेश्चन वो हैं वो आपको कवर करना होगा। उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशन की बुक्स हैं वो कवर कर सकते हो, कोई भी ऑथर की आप ले सकते हैं। और फिलहाल क्वेश्चन आंसर अपडेटेड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुरानी ले रहे हैं बुक्स वगैरह तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी कवर करना हो, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं वो भी हम लोगों ने कवर किया है। ये एक अच्छी क्वालिटी इसमें डेवलप। डॉक्टर साहब की बात को मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ, उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि आप 11-12 पढ़ें। आपको नीट निकालना है, आप 6 क्लास से लग जाइए। 6 में जो भी बेसिक विज्ञान है उसको पढ़िए, NCERT फॉलो करिए। 6 से लगा के आप इंटर तक NCERT फॉलो करिए, चाहे फिर बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चूँकि यही मेन होते हैं। आपको कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, यही एकमात्र साधन हो सकता है। जितनी कोचिंग्स हैं, जितने टीचर्स हैं, अपनी क्वालिटी होती है, सब में होती है, लेकिन बच्चे की खुद की अपनी क्वालिटी होती है, खुद की अपनी मेहनत होती है, उसी का आउटपुट होता है। जब क्रीम बच्चे लिए जाते हैं तो क्रीम रिजल्ट आता है, फिर गुणगान गाया जाता है, बस इनफ। नेक्स्ट हमारा रहेगा, बाजार में उपलब्ध कई किताबों में से सही किताब का चयन कोई बच्चा कैसे करेगा। मार्केट में इतनी कंपटीशन चल रहा है, इतनी बुकें चल रही हैं, हम कैसे चयन करें कि नीट की कौन सी बुक ऐसी है जो हम क्वालिफाइड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली हम उसको पढ़ सकते हैं, गॉफ ले सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है उसमें वो कोशिश करें कि अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। सेकेंड टाइम जो उसके बाद पहले बेसिक बुक पढ़ ले जो NCERT पैटर्न को फॉलो किया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो नीट में पूछे गए वो कवर करें। तो प्रायोरिटी ये है कि बेसिक तो उसका कवर हो जाए और बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाए, फिर जो NCERT जो पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन उनको कवर करें। एड ऑन में यह है कि जब कोई बच्चा सिलेक्शन कर रहा है, सारी जिम्मेदारी जो है NTA के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NEP में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू हुई उसको दे रखे हैं। अभी भी नीट के पेपर का जो लीक हुआ, घोटाला हुआ, उसमें कई ऐसे प्रोफेसर निकल कर आए जो उस कार्यकारिणी या मैनेजमेंट के मेंबर या सदस्य थे और घिसे पिटे रवैया से पेपर की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। जबकि अभी राहुल गांधी के साथ में एक बच्चा जो महज 20 साल से भी कम था, उसने कैसे उसको हैक करके और आउट करके दिखाया। क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि जब हम विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और AI जैसी चीज़ें जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फिल्टर करके चीज़ों को सामने ला रही है, तो और सिक्योरिटी बरतने की ज़रूरत है। जैसा मुझे लग रहा है कि हम रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जल्दी ही हमारा पासवर्ड सिस्टम हटने वाला है, सारी चीज़ें 3D में आने वाली हैं। निश्चित तौर पर हम और हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय इस पर कंट्रोल पाएगा। आपके माध्यम से बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। मैं चाहता भी था कि आप इस तरीके से मुझसे बात करें। आने वाले समय में ये सिर्फ हार्ड मटेरियल ही नहीं, हम लोग ऐसा इसमें टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि इसको 50% डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बुक 50% इन हैंड होगी, 50% डिजिटल होगी। जहाँ पर भी जो भी चैप्टर एंड हो रहा है वहाँ पर बुक के सॉल्यूशन से रिलेटेड QR लगा होगा। आजकल बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, QR से स्कैन करेगा और उसको सॉल्यूशन भी दिखाई देगा, क्वेश्चन का आंसर भी दिखाई देगा। अगला जो स्टेप इसी बुक में आ रहा है वो वहाँ पर वीडियो लेक्चर के तहत जो है सॉल्यूशन दिखाई देगा कि कोई भी टीचर या अपना जो टीचर है वो उस क्वेश्चंस को किस तरीके से हल कर रहा है, वो वहीं पर मोबाइल में भी देख पाएगा। जबकि क्वेश्चन बुक में लिखा होगा, सॉल्यूशन मोबाइल में भी आ रहा होगा। हम लोग केमिस्ट्री की लॉन्च कर चुके हैं, बायोलॉजी की लॉन्च कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जल्दी हमारी टीम हम लोग मिलकर जो है फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का
जो है सॉल्यूशन और जो है MCQ मार्केट में उतारने वाले हैं। हमारे कई जगह कनेक्शंस हैं, लखनऊ में, अमीनाबाद में है, कानपुर में परेड मार्केट में है, दिल्ली में जिया सराय में है, और आप अगर नेट करते हैं तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पेपर लीक और परीक्षा घोटाले को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जहाँ तक मैं आभारी हूँ कि आपने बच्चों का भविष्य देखते हुए इन बुकों को लॉन्च किया है, जिससे बच्चों का फ्यूचर सुधर सकता है और नीट के लिए वो आसानी से इजीली निकल सकते हैं। हमारे चैनल में आपका रहने के लिए वो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक फोटो ले लीजिए इसे। लोग उपस्थित हुए हैं जो इस बुक के बारे में है, जो अभी से लोग धीरे धीरे टारगेट पहुंचाते रहेंगे। जो बच्चे हैं, बच्चों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा और आगे चल के उनकी तैयारियां भी अच्छे से हो जाएंगी। जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, तो वहाँ तक आप सभी का, हम सब का जिम्मेदारी है कि वहाँ तक लोगों तक बात पहुँचाएँ और बुक के स्तर से लोगों को समझाने का, समझने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया। जाहिर है बानू साहब, आप जो है पिछले लंबे समय से लखनऊ में महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं और न्यूज़ के क्षेत्र में कैरियर बना रही हैं और लेखनी पर विशेष ध्यान दे रही हैं कि आप जिस तरह अंदाज से बच्चों को लेकर जो भावुकता दिखाई है और उनकी जो परेशानियों को रखा है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूं ही ऐसे लेख लिखती रहेंगी और पत्रकारिता के क्षेत्र में और न्यूज़ मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगी MD न्यूज़ के बैनर तले। शुक्रिया। और कोई है कुछ कहना चाहता है कोई भाई? हाँ।